जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम एमएस वर्ड से संबंधित सारे शॉर्टकट की मीन्स ए से लेकर के जेड तक के सारे शॉर्टकट की को विस्तार से जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ही ओपन कर लेते हैं। वर्ड को ओपन करने के पश्चात प्रत्येक शॉर्टकट की को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक शॉर्टकट की को पेटको के साथ दिखाता चलूं। सबसे पहले आप देखेंगे ये एमएस वर्ड का पेज ओपन हो चुका है और इसमें सबसे पहले आता है CTRL प्लस ए। दोस्तों CTRL प्लस ए का यूज होता है आल सेलेक्ट करने के लिए। CTRL प्लस ए का यूज होता है आल सेलेक्ट मीन्स अगर हम अपने पेज पे बहुत सारे पेज टाइप कर दिए हैं तो उसको एक साथ आल सेलेक्ट करने के लिए होता है। अगर कंट्रोल के साथ हम ए बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पेज पे लिखा गया सारा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल के साथ हम जैसे ही ए प्रेस करते हैं आल सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है CTRL प्लस बी। दोस्तों CTRL प्लस बी का यूज बोल्ड के लिए होता है। CTRL प्लस बी का यूज बोल्ड के लिए होता है मीन्स जो हमारा टेक्स्ट टाइप हुआ है उसको सेलेक्ट करने के पश्चात कंट्रोल बी जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाता है। दोबारा उसे नॉर्मल करने के लिए हम दोबारा कंट्रोल बी पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों CTRL प्लस सी। CTRL प्लस सी का यूज होता है कॉपी करने के लिए। इसका उपयोग होता है कॉपी करने के लिए, मतलब कि यदि हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, मतलब कंट्रोल सी हम प्रेस कर देते हैं, ये कॉपी हो जाता है और दोबारा उसी चीज़ को किसी और भी स्थान पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी प्रेस कर देते हैं तो वो कॉपी किया गया मैटर बारी बारी से पेस्ट होने लगता है। नेक्स्ट है डी, CTRL प्लस डी। CTRL प्लस डी। दोस्तों CTRL प्लस डी का उपयोग होता है ओपन फॉन्ट बॉक्स। ओपन फॉन्ट बॉक्स का मतलब कि जो फॉन्ट होता है ये एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इत्यादि चेंज कर सकें तो इसके लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो फॉन्ट का बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से फॉन्ट को हम चेंज कर लेते हैं। प्रीव्यू एरिया में आपको दिखाई दे रहा होगा फॉन्ट, तो जो भी फॉन्ट हमें पसंद है उसे हमने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, पेज इसकी साइज इत्यादि कुछ भी हम चेंज कर लेते हैं और करने के पश्चात यहाँ से फॉन्ट कलर से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद अंडरलाइन अगर लेना होगा अंडरलाइन ले सकते हैं, हम अंडरलाइन कलर ले सकते हैं। तत्पश्चात ओके बटन पर क्लिक करते हैं। साथ साथ कुछ और भी ऑप्शन होते हैं इसमें फॉन्ट में, जैसे स्केच थॉट होता है, ये क्या करता है कि बीच से काट देता है, लाइन आ जाती है। डबल स्केच थॉट में डबल लाइन आती हैं। सुपर स्क्रिप्ट दोस्तों पेज जो हमारा टेक्स्ट होता है स्क्वायर में आ जाता है। जैसे ए को हम स्क्वायर करना चाहते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे हमने ए स्क्वायर लिखना है तो हमने ए लिख करके 2 को सेलेक्ट कर दिया है और फिर जाते हैं हम फॉन्ट बॉक्स में और सुपर स्क्रिप्ट पर जब क्लिक करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाता है और वहीं यदि हम इसको सब स्क्रिप्ट करते हैं तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी कुछ शॉर्टकट होते हैं इसके अंदर, जैसे स्मॉल कैप्स है, ऑल कैप्स है। आप देख पा रहे होंगे चेंजिंग हो रहा है प्रीव्यू एरिया में। हिडन में ये हाइड हो जाता है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको हम हाइड भी कर सकते हैं। तो ये था फॉन्ट, ओपन फॉन्ट बॉक्स।
जिसका यूज कंट्रोल डी से हम कर लेते हैं। कंट्रोल ई से होता है दोस्तों CTRL प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है। सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है दोस्तों, यदि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और कंट्रोल ई प्रेस कर देते हैं तो सेंटर में आ जाता है। मीन्स टेक्स्ट जब भी हम टाइप करते हैं तो सेंटर से ही लिखना शुरू करता है। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट। MS वर्ड में दोस्तों 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में तो 4 ही होते हैं, लेकिन फोटोशॉप सॉरी पेज मेकर और मेकर में अलाइनमेंट 5 भी होते हैं। जैसे अलाइनमेंट में पहला अलाइनमेंट होता है राइट अलाइनमेंट, दूसरा होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेकंड होता है सेंटर अलाइनमेंट एंड थर्ड होता है फोर होता है लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। ठीक है, एंड पेज मेकर में फोर्स जस्टिफाई भी होता है, फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इस प्रकार से MS वर्ड में अलाइनमेंट होते हैं 4, राइट लेफ्ट सेंटर एंड जस्टिफाई। राइट अलाइनमेंट के द्वारा हमारा टेक्स्ट राइट साइड से लिखना शुरू करता है। लेफ्ट अलाइनमेंट के द्वारा कंट्रोल L प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट हो जाता है, राइट करते हैं तो राइट हो जाता है, ई करते हैं तो सेंटर हो जाता है, जे करते हैं तो जस्टिफाई। ठीक है, तो ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। CTRL प्लस ई का नंबर आता है F, CTRL प्लस F का नंबर आता है दोस्तों, और F से फाइंड होता है। F से फाइंड, फाइंड का मतलब होता है कि जैसे हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं हमने एक नए पेज पे मैं आ गया हूँ और फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं शॉर्टकट की के क्रम में बहुत सारे शॉर्टकट की होंगे, मैं आगे आपको बहुत सारे शॉर्टकट की बताऊंगा, जैसे किसी टेक्स्ट को डायरेक्टली फॉन्ट छोटा करना वगैरह, और भी बहुत सारे शॉर्टकट की हैं, लेकिन ए से लेकर जेड तक के शॉर्टकट की को ही आज हम देखेंगे। जैसे हम कुछ टाइप कर लेते हैं, ये एक छोटी सी शॉर्टकट है, फार्मूला है दोस्तों, जिसके द्वारा हम बहुत सारे पेजों को एक साथ टाइप कर सकते हैं। नियर अबाउट मैंने 344 पेज को टाइप कर दिया है, आप देख पाएंगे। तो हम आ जाते हैं नीचे, फाइंड। फाइंड के लिए क्या करेंगे कि जैसे हमने इस पेज पे हमने आया और कंट्रोल F प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल F प्रेस करने से यहाँ पे नेविगेशन, टास्क पैन में नेविगेशन एरिया आता है। इसमें फाइंड में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कैसे, हमने टू को फाइंड करना है, तो हमने टू सेलेक्ट कर लिया है, टू टाइप कर लिया है। यहाँ पे जितने भी टू होंगे सब हाईलाइट हो चुके हैं। तो फाइंड ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी फाइल के अंदर किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को या वर्ड को हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हमने इंसर्ट को कर दिया, तो इंसर्ट देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट जितने होंगे सब दिखने लगेंगे। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला है शॉर्टकट हमारा G, CTRL प्लस G। जी से दोस्तों गो टू होता है, और गो टू का वर्क होता है हम पार्टिकुलर किसी पेज, किसी लाइन या पैराग्राफ पे पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आपको 345 पेज हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो हमें पेज नंबर 2 पे फर्स्ट लाइन पे हम यहाँ पे हैं, तो हमने कंट्रोल G प्रेस कर दिया है। गो टू का ये बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें फाइंड रिप्लेस गो टू तीनों ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें से हम पेज को सेलेक्ट करके और इंटर पेज नंबर अगर टाइप करके और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो उसमें निर्धारित पेज पे हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमको पेज नंबर 2 पे हम हैं, पेज नंबर 2 ऑफ 345 पे, लेकिन हमें पेज नंबर 345 पे जाना है, तो हम गो टू पे क्लिक कर देंगे। हम पेज नंबर 345 पे आ चुके हैं, लास्ट पेज ये है। हमें पेज नंबर 2 पे जाना है, तो हम 2 टाइप करके गो टू कर देंगे, हम 2 वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हमको होम पेज और लास्ट पेज पे जाना है तो कंट्रोल होम और कंट्रोल इंड दबा करके भी हम
जा सकते हैं। कीबोर्ड में कंट्रोल एच और इंड भी, सॉरी होम और इंड भी होते हैं। ओके, ये होम है और ये इंड है दोस्तों। कंट्रोल के साथ अगर हम होम प्रेस करते हैं तो सबसे ऊपर, और इंड प्रेस करते हैं तो सबसे नीचे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंदर ही लाइन है, और लाइन एरिया में हम क्या करते हैं कि अगर हम लाइन नंबर 4 पे जाना है हमें, तो हमें चेंज के स्थान पे आना है। जैसे हमने ओ पे, अभी ऑन पे है और गो टू पे जैसे क्लिक किया हमने, हम सॉरी पेज नंबर फर्स्ट के 4 नंबर लाइन पे हम पहुंच चुके हैं। ये 4 लाइन पे है। ओके, अगर फर्स्ट पे जाना है तो हमने फर्स्ट पे क्लिक किया और गो टू पे क्लिक किया, फर्स्ट लाइन पे आ गए। सेकंड पे जाना है, सेकंड क्लिक किया और गो टू किया, सेकंड पे आ गए, बोल्ड पे आ गए। ठीक है, तो ये है फाइंड। उसके बाद दोस्तों आता है रिप्लेस। फाइंड के बाद रिप्लेस मीन्स कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होता है दोस्तों, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि फाइंड किए गए टेक्स्ट के स्थान पे किसी और टेक्स्ट को या वर्ड को रिप्लेस करना ही रिप्लेस होता है। कंट्रोल एच हमने प्रेस कर दिया है, और यहाँ आप देखेंगे कि जैसे हमने फाइंड में इंसर्ट सेलेक्ट कर लिया है, और रिप्लेस में हमें टाइप करना है। जैसे हमें टाइप करना है राजा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ इंसर्ट होगा, जैसे यहाँ पे इंसर्ट है, जितने भी जगह इंसर्ट होगा वहाँ राजा लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिक। हम करते हैं रिप्लेस आल, तो देखेंगे कि जहाँ जहाँ राजा हो इंसर्ट होगा वहाँ वहाँ राजा ऑटोमेटिक हो गया होगा। देखिए जैसे यहाँ पे राजा हो चुका है, और राजा यहाँ पे भी हो गया है, राजा यहाँ पे भी हो गया है। जहाँ जहाँ इंसर्ट लिखा होगा वहाँ हर जगह जो है राजा चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम CTRL प्लस एच के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। अब बारी आती है CTRL प्लस आई। आई से दोस्तों इटैलिक होता है। इटैलिक का मतलब होता है, ये क्या करता है ना, इसी पर दिखाता हूँ। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, मतलब झुक जाता है। ये टेक्स्ट जो है, ये सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है, तिरछा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है जे, CTRL प्लस जे। दोस्तों CTRL प्लस जे का मतलब होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। हमने इसका प्रैक्टिकल आपको बता दिया है। जैसे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल आर प्रेस कर दिया है तो राइट अलाइनमेंट हो गया। कंट्रोल जे कर देंगे तो जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया। ई कर देंगे तो सेंटर अलाइनमेंट हो गया। आर करेंगे तो राइट, एल करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। ओके, चलिए, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया। के दोस्तों अगला है CTRL प्लस के बटन, और इस शॉर्टकट की के द्वारा हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक के द्वारा दोस्तों हम किसी भी, हाइपर लिंक का मतलब आप समझते होंगे कि किसी टेक्स्ट या इमेज है या फिर कोई वर्ड है, पैराग्राफ है, लाइन है, किसी पे भी हम लिंक कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर इमेज को, फाइल को, पैराग्राफ को, या फिर किसी अलग इमेज या दूसरे डॉक्यूमेंट के फाइल को। इसके लिए क्या करेंगे कि कंट्रोल के साथ हम के प्रेस करते हैं और हाइपरलिंक का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ओपन बटन पर क्लिक करते हैं और देखेंगे कि बहुत सारे इमेज या जिस चीज़ को भी हमको लिंक करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमें ऑफिस के अलावा आल फाइल को चुनना है और हमें कोई इमेज को ले लेना है। जैसे मान लेते हैं हमने कोई इमेज यहाँ से चुना है, ये इंडिया का एक मुझे नहीं पता क्या है, आई थिंक मैप है। उसके बाद ओके हमने क्लिक कर दिया है, कर दिया ओके। यहाँ पे हाइपरलिंक जब भी होता है तो अंडरलाइन हो जाता है और ब्लू कलर से हो जाता है। जैसे कि आप वेब पेज में कोई पेज टाइप या देखते होंगे इंटरनेट पे कोई पेज, तो अक्सर देखते होंगे कि वो ब्लू कलर का दिखता है और नीचे अंडरलाइन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें लिंकिंग है, हाइपरलिंक है। तो हम क्या करते हैं कि कंट्रोल बटन के साथ, जब हाइपरलिंक हमने इस पर निर्धारित कर दिया है, अब कंट्रोल बटन के साथ हमने इस पर प्रेस किया
क्लिक किया तो तुरंत ही वो पेज ओपन हो जाएगा, जैसे हमने इसको लिंक किया था। ये इंडिया का एक मैप है जिसको हमने हाइपर लिंक पे लिया था। तो दोस्तों ये हो जाता है कंट्रोल के। अगला दोस्तों CTRL प्लस एल। एल से मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। इसको सेलेक्ट करके हम एल करते हैं, एल तो है ही पहले से, राइट करते हैं, फिर एल करते हैं, लेफ्ट हो जाता है। फिर अगला दोस्तों CTRL प्लस एम। एम से क्या होता है, राइट इंडेंट होता है दोस्तों, राइट इंडेंट। राइट इंडेंट का मतलब होता है कि अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल एम प्रेस करते हैं तो ये राइट में एक एक टैब बटन के द्वारा आगे बढ़ जाता है, एक वर्ड के आसपास ये राइट में जाता है। ठीक है, राइट इंडेंट। अगला है दोस्तों CTRL प्लस एन। मीन्स एन के द्वारा, कंट्रोल एन के द्वारा हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, इसके लिए कंट्रोल के साथ एम बटन प्रेस करते हैं, एन बटन प्रेस करते हैं, नया डॉक्यूमेंट आपके सामने आ चुका है, डॉक्यूमेंट 2। ओके, तो कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट। अगला दोस्तों CTRL प्लस ओ। ओ से ओपन होता है, ओपन हमारी फाइल जो भी सेव की गई है उसे कंट्रोल ओ से हम ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप या किसी भी लोकेशन पे हमारी फाइल अगर सेव है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करते हैं, वो फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पी। CTRL प्लस पी। पी के द्वारा दोस्तों प्रिंट होता है, और प्रिंट आप लोग जानते होंगे, प्रिंट का मतलब कंट्रोल पी जब हम प्रेस करते हैं तो प्रिंट का एक बॉक्स ओपन होता है। ये प्रिंट प्रीव्यू के साथ है हमारे कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैनन का एक प्रिंटर सेलेक्ट है, कैनन है, एप्सन है, किसी भी प्रिंटर जो आपके कंप्यूटर सेलेक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबर ऑफ कॉपीज एरिया में हम कॉपीज की संख्या टाइप कर लेते हैं, जितनी कॉपी आपको प्रिंट करना होता है। उसके पश्चात आप प्रिंट ऑल पेज को छोड़, मतलब ऐसे एज इट छोड़ देते हैं। यदि आपको निर्धारित देना है कि हमें पेज नंबर 5 करना है, पेज नंबर 4 करना है, जिसको भी सेलेक्ट करेंगे पार्टिकुलर किसी को, तो उसको चुन करके उसके बाद ओके बटन पे प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं यहाँ से, तो ये पेज प्रिंट हो जाएगा। ओके, क्यू दोस्तों अगला है CTRL प्लस क्यू। क्यू के द्वारा दोस्तों रीसेट इंडेंट वर्ड, मतलब कि जैसे आपको इंडेंट आपने किया है, कंट्रोल एम आपने किया है, ये आगे एक एक स्टेप जा रहा है। अगर आप कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो वो अपने स्थान पर एज इट इज रीसेट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों CTRL प्लस आर। आर के द्वारा मैंने बताया है कि राइट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। राइट अलाइनमेंट का मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट अलाइनमेंट में चला जाता है। एल से लेफ्ट अलाइनमेंट जाता है, सी से ई से सेंटर अलाइनमेंट जाता है, कंट्रोल आर से राइट। ओके, CTRL प्लस एस। एस के द्वारा दोस्तों सेव होता है, और सेव का मतलब कंट्रोल एस हम प्रेस करते हैं तो सेव का एक बॉक्स ओपन हो जाता है, और यहाँ से निर्धारित लोकेशन में इस फाइल को अगर हमें सेव करना है तो किसी लोकेशन को सेलेक्ट करके फाइल का कोई नाम टाइप कर देते हैं, और नाम टाइप करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करते हैं, हमारी फाइल सेव हो जाती है। जैसे हमने इसको सेव कर दिया MS वर्ड फाइल, MS वर्ड नाम से सेव कर दिया, तो ये MS वर्ड नाम से सेव कर हो चुकी है। अगला है दोस्तों CTRL प्लस टी। CTRL प्लस टी का यूज होता है दोस्तों
लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट ये क्या करता है कि सेलेक्ट करने के बाद आपकी फर्स्ट लाइन को छोड़ने के अलावा कंट्रोल टी जब हम प्रेस करते हैं तो वो एज इट इज जिस प्रकार से कंट्रोल एम होता है उस प्रकार से ये इंडेंट है। ओके, कंट्रोल क्यू करते हैं वो एज इट इज चला जाता है। CTRL प्लस यू से दोस्तों अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन इसके लिए क्या करेंगे कि सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल यू को प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कंट्रोल यू से अंडरलाइन आ रहा है, कंट्रोल यू। ओके, नेक्स्ट है CTRL प्लस वी मीन्स कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। पेस्ट मीन्स जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है कंट्रोल आर को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और जैसे ही इसको कॉपी हमने कर दिया है कंट्रोल सी से और दोबारा कंट्रोल वी करते हैं तो ये पेस्ट होने लगता है। कंट्रोल वी करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पेस्ट होने लगता है, जितने बार हम वी करते हैं उतने बार ये पेस्ट होने लगता है। ओके, तो ये है कंट्रोल वी से पेस्ट। अगला है दोस्तों CTRL प्लस डब्ल्यू के द्वारा क्या होता है कि क्लोज ओपन फाइल। जैसे हमने कोई फाइल अपनी ओपन किया है, जैसे ये फाइल ओपन है हमारी जो MS वर्ड नाम से है, इसको क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे कंट्रोल W प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको सेव या डोंट सेव करके क्लिक कर देंगे तो ये हमारी फाइल क्लोज हो जाती है। अब फाइल क्लोज हो जाती है तो दोबारा उस फाइल पर जाने के लिए डायरेक्ट रिसेंट पे जाते हैं और MS वर्ड पर क्लिक कर देते हैं, वो फाइल हमारी ओपन हो जाती है। दोस्तों अगला है CTRL प्लस एक्स। CTRL प्लस एक्स से कट होता है दोस्तों। कट का मतलब होता है कि जैसे हमने इस फाइल को इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है कंट्रोल एक्स कर दिया है तो ये कट हो चुकी है और फिर दोबारा कहीं किसी और भी स्थान पर ले जा करके कंट्रोल वी कर देंगे तो उस जगह पे वो पेस्ट हो जाएगी। कट को हम मूव भी कर सकते हैं, कट को हम मूव भी कर सकते हैं। CTRL प्लस वाई से दोस्तों रीडू होता है और रीडू का मतलब होता है कि हम एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे। एंड CTRL प्लस जेड मीन्स अंडू, एक स्टेप इससे आगे जाते हैं। फॉरवर्ड और बैक, जैसे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया, डिलीट बटन दबा दिया, कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर हम आ जाएंगे, उसको ला सकते हैं। कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर हट जाएगा। कंट्रोल जेड से एक स्टेप हम पीछे और कंट्रोल वाई से एक स्टेप आगे जा सकते हैं। ओके, तो ये केवल CTRL से लेकर के CTRL A से लेकर के CTRL Z तक के शॉर्टकट थे दोस्तों। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि वर्ड से और भी कुछ निर्धारित शॉर्टकट जो हैं, बहुत सारे शॉर्टकट हैं, जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट की साइज बड़ी होती है, डाउन प्रेस देन करते हैं तो छोटी होती है। और भी बहुत सारे शॉर्टकट हैं जिनको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।